हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। उन सभी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 -1,7 और 4 -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। तो विभाजित मतलब क्या होता है कि दो खंडों में बांटना। इस क्वेश्चन में एक सूत्र लगेगा, कौन सा? विभाजन सूत्र। तो हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो विभाजन सूत्र को हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक ये बिंदु है और ये क्या है? रेखाखंड है। तो इसे हम बिंदु P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं। ठीक है, अब विभाजन का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई रेखा, ऐसा कोई बिंदु जो उसे दो टुकड़ों में बांट दे। तो हम यहाँ पे एक बिंदु A मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसे हम और क्या मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं। तो ये इस रेखा को कितने दो भागों में इसने बांट दिया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? विभाजन। ठीक है, तो विभाजन सूत्र कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं x और y। ठीक है, इसे भी मान लेते हैं x और y, और ये है हमारा m और एक ये है हमारा m। ठीक है, और इसे क्या नाम दे देते हैं? कैपिटल X कैपिटल Y। ठीक है, ये हमारे मान दिए हुए हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए x, y, इन दोनों का निकालना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? xm प्लस xm बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और कॉमा। तो हम इसमें कैसे मानेंगे? जैसे इसमें 2m है तो इसे m1 मान लेते हैं, इसे m2 मान लेते हैं, और इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहता है? xm। ठीक है, तो और नंबर क्या याद रखेंगे? 12, 21। ठीक है, तो ये हमारा विभाजन सूत्र x के लिए हो जाएगा। अगर y के लिए बोलता है तो y में हम क्या करेंगे? लिख देंगे ym प्लस ym बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ऊपर की संख्या बस चेंज होती है, बाकी नीचे सब वही रहता है। तो इसमें भी हो जाएगा 12, 21। ठीक है, तो ये हमारा विभाजन सूत्र है। ये आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आप लोग एकदम अच्छे से याद रहा। तो ये हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं। ये है एक बिंदु ये है, ये क्या है? इसे हम A मान लेते हैं और इसे B। ये बिंदु क्या है? ये P है। तो बिंदु ए हमारा क्या दिया हुआ है? -1,7। तो लिख लेते हैं -1,7, और बिंदु बी क्या दिया है? 4, -3, और पी हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? x, y। ठीक है, ये हमने मान लिया। और ये है यहाँ पे जो ये दिया है 2:3, मतलब कि पहले 2 होगा फिर 3 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे 3। तो चलिए अब देख लेते हैं। लिखेंगे हल दिया है। कौन कौन से बिंदु दिए हैं? ए का मान कितना है? -1,7, और बी
और बी का मान कितना दिया है 4 -3, ये बी का मान दिया है, ठीक है। और जो मिलाने वाली रेखा खंड का मान कितना है, रेखा मतलब कि एक लाइन, खंड मतलब उस लाइन के टुकड़े, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो हमें यहाँ पे M1 और M2 का मान कितना दिया है, M1 का मान 2 है और M2 का मान 3 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं कि ए बी को बिंदु P विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर xm प्लस xm बटे m1 प्लस m2। तो xm क्या हमने बताया था सूत्र 1221, ठीक है। और y का मान कितना है ym प्लस ym बटे m1 प्लस m2, ये हमारा y का मान है। तो इसमें भी 1221 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें मान रख देते हैं। तो लिखेंगे x, y बराबर, तो x1 का मान यहाँ पे कितना है -1 है, गुणा m2 का मान कितना है 3 है, प्लस और x2 का मान कितना है 4 है, गुणा और m1 का मान कितना है 2 है, बटे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना है 3 है, कॉमा इसी प्रकार y के मान रखेंगे। तो y1 का मान कितना है 7, गुणा m2 का मान कितना है 3, x2 का y2 का मान कितना है, यहाँ पे y2 का मान है -3 और इंटू और m2 का मान कितना, m1 का मान कितना है 2 है, बटे 2 प्लस 3। अब ये हो गया, हम यहाँ से अब इसके आगे से सॉल्व करेंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x, y बराबर -3 और 4 दूनी 8 प्लस का 8 बटे 3 2 कितना होता है 5 होता है, कॉमा और 7 या 21, 3 का इसमें गुणा होगा प्लस माइनस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 5, x, y बराबर 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बटे 5, कॉमा और यहाँ पे 21 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 आई 15। तो यहाँ पे x, y का मान कितना आ जाएगा 1,3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो है, जो 1 है ये इसका 1 का मान है x का, और जो 3 है ये y का मान है, ठीक है। तो हमें ये वाले निर्देशांक ज्ञात करने थे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए।